एंड टीवी के ऊपर एक नया क्रिश्चियन सीरियल शुरू हुआ है जिसका नाम है यीशु। और इस सीरियल को लेकर बहुत से लोगों के दिमाग में, दिलों के अंदर सवाल पैदा हुए हैं और कई लोगों ने हमारे वीडियो के नीचे भी कमेंट किया है और कहा है कि इस सीरियल का रिव्यू दें, क्या बताएं कि हम इसे देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या आपको ये सीरियल देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। इस सीरियल के बारे में थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। सबसे पहले सीरियल को, जिसका नाम है यीशु, इसे प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है अरविंद बबल जी ने। और अरविंद बबल कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, उन्होंने बहुत ही फेमस, प्रचलित कई कार्यक्रम को लोगों के सामने पेश किया है और बहुत ही फेमस हुए हैं। और दूसरी बात, जब मैंने यीशु सीरियल के रिलेटेड कुछ वीडियोस देखे और नीचे कमेंट्स में देखा तो लोग, हमारे जो क्रिश्चियन भाई बहन हैं, वो कह रहे थे कि इनको पता नहीं, इनको बाइबल पढ़नी चाहिए थी ताकि अच्छी तरह से पूरी कहानी को जान लेते। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अरविंद बबल जी ने खुद ये कहानी को नहीं बनाया है, उन्होंने खुद इस सारी कहानी को नहीं रचा है, वरन इस सीरियल का जो कॉन्सेप्ट, स्टोरी और स्क्रीन प्ले किया है, उनका नाम है उत्कर्ष नैथानी। और उत्कर्ष नैथानी भी एक बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने बंसाली जैसे बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के साथ काम किया हुआ है। और अब उत्कर्ष नैथानी को जो स्क्रिप्ट दी गई है, जो कहानी दी गई है, वो क्रिश्चियंस के द्वारा ही दी गई है और वो है कैथोलिक फादर जॉन पॉल। जॉन पॉल ने इस सारी कहानी की रिसर्च की है और कहानी को लिखा है। और इस काम में ये अकेले नहीं थे, इनका साथ दिया है फादर सवारी रयान ने। तो ये कहना बेसलेस और गलत है कि इन्हें बाइबल पढ़नी चाहिए थी और इन्हें अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए थी, क्योंकि इस पूरी कहानी की रिसर्च हुई है, इसे बनाया गया है क्रिश्चियंस के द्वारा, फादर जॉन पॉल और फादर सवारी रयान के द्वारा। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि इन्होंने इधर उधर से रिसर्च की। अगर इन्होंने सिर्फ बाइबल में जो गॉस्पल्स हैं, सिर्फ उन्हें ही लोगों के सामने पेश किया होता तो मैं मानता हूं कि शायद इन्हें बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिलता और जितने भी लोग आज इस सीरियल के को लेकर नेगेटिव हैं, वह सब पॉजिटिव होते और हम खुद भी इसे प्रमोट करते कि वाकई सच में कुछ बिब्लिकल पेश किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर इन्होंने कहानी में बहुत कुछ ऐड किया है और बहुत कुछ हटा भी दिया है, जो कि बाइबल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत ही गलत है। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अगर आप बुक ऑफ गॉस्पेल ऑफ जॉन के ऊपर जो मूवी बनी है जिसका नाम था यीशु, जीसस, अगर आप उसे देखते हैं तो उस मूवी में कुछ भी ऐड नहीं किया गया, कुछ भी निकाला नहीं गया, वरन उस मूवी में सिर्फ और सिर्फ बुक ऑफ जॉन, जो जॉन का सुसमाचार है, उसी को पेश किया गया है शुरुआत से लेकर आखिर तक, और उसे बहुत बढ़िया रिस्पांस भी मिला है। इसी प्रकार अगर फादर जॉन पॉल या सवारी रयान जो कुछ भी ये तैयार कर रहे थे, अगर इन्होंने बाइबल से ही किया होता तो बहुत ही बढ़िया इन्हें रिस्पांस मिलता और लोगों के लिए बहुत बड़ी एक आशीष का कारण बन जाता। लेकिन अब इस सीरियल के कुछ डायलॉग, कुछ जो टैग लाइन्स हैं, उनकी वजह से मसीहत में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लोग गुस्सा हो रहे हैं, लोग नेगेटिव हो रहे हैं। और सबसे बड़ी एक जो टैग लाइन थी इनकी, जो फेमस है इस सीरियल को लेकर, वो है, क्या आपने देखा है उन्हें करीब से जो अभी भी बंधे हैं सलीब से। तो ये सच में एक बहुत ही बड़ी गलती है कि जो अभी भी बंधे हैं सलीब से। तो यीशु अभी सलीब पर नहीं है, उनकी कब्र खाली है, वह मुर्दों में से जी उठे हैं, सलीब के साथ अब वह नहीं बंधे हुए हैं। तो इस टैगलाइन को बिल्कुल भी इन्हें ऐड नहीं करना चाहिए था। इन्हें पता था कि यीशु अभी सलीब पर नहीं बंधे हुए हैं। अगर अरविंद बबल नहीं जानते थे, अगर स्क्रीन प्ले स्टोरी राइटर उत्कर्ष नैथानी नहीं जानते थे, फादर जॉन पॉल और सवारी रयान तो जरूर इसे जानते थे। इन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। तो इस प्रकार से बहुत ही गड़बड़ियां हैं इस सीरियल में। और जब लोगों ने मुझसे पूछा था, तो जब 2 ट्रेलर रिलीज हुए थे, पहले ट्रेलर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन दूसरे ट्रेलर में सारी प्रॉब्लम आना शुरू हो गया था जब छोटे यीशु चमत्कार करना शुरू करते हैं। और फिर लोगों ने मुझसे पूछा, तो मैंने सोचा कि 1-2 एपिसोड देखकर फिर ही हम इसका रिव्यू करेंगे। और मैंने इसके 4-5 एपिसोड देखे हुए हैं और वो सब देखने के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि सीरियल कैसा है, कि आपको देखना चाहिए या आपको नहीं देखना चाहिए। तो टोटल इन्होंने 90 एपिसोड्स 90 एपिसोड प्लान किए हुए हैं और कहा है कि अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, अगर व्यूअरशिप अच्छी मिलती है, तो ये इस सीरियल को आगे बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल 90 एपिसोड्स का ही इनका प्लान है। तो अब क्या गड़बड़ी है इस सीरियल में?
तो जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा कि जो छोटे यीशु चमत्कार कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट, ये सारी कहानी आती है जो नॉस्टिक गॉस्पल्स हैं। नॉस्टिक गॉस्पल्स वो थे जो कि यीशु के 100, 150, 200 साल के बाद लिखे गए थे, जैसे कि गॉस्पल ऑफ बर्नबास, गॉस्पल ऑफ थॉमस, गॉस्पल ऑफ पीटर, ये सब। लेकिन ये ऑथेंटिक गॉस्पल नहीं है। इन्हें जो बाइबल स्कॉलर थे, जो क्रिश्चियन अपोलॉजिस्ट थे उस वक्त थे, उन्होंने इन्हें नकार दिया था, इन्हें रिजेक्ट किया था। लेकिन इन सब को लेकर ये कहानी को बनाया गया है और इसी वजह से उन्होंने दिखाया है कि यीशु बचपन में ही चमत्कार कर रहे थे। लेकिन असल में जो ऑथेंटिक गॉस्पल्स हैं, जो कि 4 गॉस्पल हमें बाइबल में देखने को मिलते हैं, उनमें कोई भी ऐसा जिक्र नहीं है कि यीशु बचपन में कोई चमत्कार कर रहे हैं। अगर ये सब जरूरी होता तो मैं मानता हूं कि बाइबल में जो हमें 4 गॉस्पल दिखाई देते हैं उनमें भी इनका जिक्र जरूर होता। लेकिन बाइबल में ऐसा कुछ नहीं है और इसलिए हम इन सबको ऑथेंटिकेट या इन्हें वैलिडेट नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, जब इस यीशु सीरियल की शुरुआत होती है, जो पहला एपिसोड था, पहली एपिसोड में दिखाया गया है कि जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया अपनी तस्वीर पर, अपनी छवि पर, तो इंसान ने पाप किया, परमेश्वर का विरोध किया और इस वजह से परमेश्वर से दूर हो गया। और परमेश्वर, वो सीरियल में बता रहे हैं कि परमेश्वर ने कहा कि जब इंसान के पाप का घड़ा भर जाएगा तो मैं अपने बेटे को भेजूंगा। अब यहां ही बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि जो मेन मकसद है प्रभु यीशु के इस पृथ्वी के ऊपर आने का, उसको यहां पर नजरअंदाज किया गया है। उसको मतलब हम कह सकते हैं कि बिल्कुल तोड़ मरोड़ दिया गया है। जो असल मकसद था यीशु का इस पृथ्वी पर आने का, वो ये नहीं है कि जब पाप का घड़ा भर जाएगा, क्योंकि मसीहत में पाप का घड़ा भरने का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। क्योंकि मसीहत में एक पाप आपके घड़ा भरने के बराबर है। अगर आपने एक पाप किया है तो मतलब कि आपके पाप का घड़ा भर गया। क्योंकि आदम और हवा ने जब पहला पाप किया था तो उन्होंने सिर्फ एक ही पाप किया था। तो हम जानते हैं कि उन्होंने सिर्फ एक ही पाप किया था और इसी एक पाप की वजह से परमेश्वर ने उन्हें अपनी उपस्थिति, अपनी हुजूरी से बाहर कर दिया था। तो इस कारण ये जो डायलॉग बोला गया है शुरुआत में कि जब इंसान के पाप का घड़ा भर जाएगा, तो पाप का घड़ा पहले से ही भरा हुआ है, शुरुआत से ही। तो ये पूरे यीशु मसीह के आने के मकसद को गलत कर देता है। क्योंकि यीशु के आने का मकसद जो था वो ये उन्हें बताना चाहिए था कि जब इंसान ने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया तो इंसान का रिश्ता परमेश्वर से हमेशा के लिए टूट गया। और इस रिश्ते को दोबारा जोड़ने के लिए, ताकि इंसान पाप में ही ना मर जाए, उन्हें पाप में मरता हुआ परमेश्वर नहीं देखना चाहते थे, इसलिए परमेश्वर ने खुद इंसान का रूप धारण किया और इंसान की देह में आकर जन्म लिया। ये असल मकसद था यीशु का इस पृथ्वी पर आने का, ताकि इंसान का रिश्ता फिर से परमेश्वर के साथ जुड़ सके। और इस चीज को इस सीरियल की शुरुआत में ही नजरअंदाज कर दिया गया है, जिससे पता चल गया था कि इसमें बहुत शॉर्टकट हुई है, बहुत कुछ निकाल दिया गया है और बहुत कुछ अपने तरफ से ऐड कर दिया गया है। और एक और जो बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर हमें इस सीरियल में देखने को मिलती है वो ये है कि इन्होंने कहा है कि बचपन में यीशु को नहीं पता था कि उनके पास क्या शक्तियां हैं, क्या ताकतें हैं। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि यीशु खुद परमेश्वर हैं और उन्हें सब पता था कि वह इस पृथ्वी पर भी क्यों आए हैं। क्योंकि जब हम बाइबल में देखते हैं कि यीशु मंदिर में गए थे अपने माता पिता के साथ, तो अपने माता पिता को वहां पर वह कहते हैं कि आपको नहीं पता कि मुझे अपने पिता के काम में होना चाहिए। मतलब कि वो अच्छी तरह से जानते थे कि इस पृथ्वी के ऊपर आने का उनका मकसद क्या है। लेकिन फिर भी मुझे हैरानी होती है कि फादर जॉन पॉल और फादर सवारी रेहान ने क्यों इन सब चीजों को नजरअंदाज किया इस सीरियल में। अगर वह कुछ पेश कर ही रहे थे तो कुछ अच्छा, कुछ बिब्लिकल पेश करते, ताकि सब लोग वाकई में आशीष पाते इस सीरियल से। और दूसरी बात, जब हम देखते हैं इस सीरियल के पहले एपिसोड में ही कि जब फरिश्ता मरियम के पास आता है, तो मरियम एक बहुत बड़ी भीड़ को देखती है, यीशु की तरफ देखते हुए चिल्लाते हैं, यीशु यीशु कह रहे होते हैं। तो मरियम फरिश्ते से पूछती है कि ये सब कौन है, ये सब क्या है। तो फरिश्ता उसे कहता है कि देखो, भविष्य को बदलना या ना बदलना तुम्हारे हाथ में है। फरिश्ता मरियम को कह रहा है कि भविष्य को बदलना या ना बदलना तुम्हारे हाथ में है। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है, मरियम के हाथ में नहीं था। यस, मरियम एक अच्छी आत्मिक औरत थी, एक अच्छी परमेश्वर का भय मानने वाली लड़की थी, लेकिन इंसान के भविष्य को बदलना या ना बदलना ये उसके हाथ में नहीं था, ये परमेश्वर के योजना में है। अगर हम मान लें कि मरियम ना कह देती या मरियम इस योग्य ना होती,
तो परमेश्वर किसी और को चुनता अपना मकसद पूरा करने के लिए। लेकिन भविष्य को बदलना या ना बदलना किसी इंसान के हाथ में नहीं है, ये परमेश्वर के हाथ में है। वो किसी और को भी खड़ा कर सकता था। तो यहां पर भी उन्होंने गलती की। वैसे अगर मैं बताऊं तो यहां बहुत कुछ ऐड कर दिया गया है, बहुत कुछ निकाल भी दिया गया है जो बाइबल में समय देखने को हमें मिलता है। फिर भी क्या आपको ये सीरियल देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? तो यहां पर मैं आपको सबसे पहली बात बताना चाहता हूं कि अगर आप इस सीरियल को देखना चाहते हैं, आप सबसे पहले जो 4 गॉस्पल्स हैं, जो 4 सुसमाचार हैं, उनकी अच्छे से स्टडी कीजिए। अगर आपको पूरी कहानी अच्छे से पता है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे देख सकते हैं अपने बच्चों के साथ। लेकिन फिर भी अगर आपको उस स्टोरी को देखते हुए लगता है कि कुछ निकाला गया है या कुछ ऐड किया गया है, तो अपने बच्चों को उसी वक्त बताइए कि ऐसा नहीं है, असल में ऐसा है। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ रहे हैं कि अगर आपने बाइबल को जान लिया है, अगर आप कहानी को अच्छी तरह से जानते हैं, तो आपको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम उन लोगों के लिए होगी जो यीशु मसीह की कहानी को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, जो नए लोग हैं, उनके सामने ये सारी तस्वीर गलत जाने वाली है, तो ये प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन आप अगर बाइबल को जानते हैं तो आप इसे देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इस सीरियल का जो काम है सच में बहुत ही बेहतरीन है। बहुत पैसा लगाया है, बहुत हार्ड वर्क किया है, एक्टिंग बहुत ही अच्छी है। जो इसमें एक्टर्स हैं, जो जिन्होंने मैरी का रोल किया है, बहुत ही फेमस एक्टर्स हैं वो भी। तो मतलब काम बहुत बढ़िया किया है, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी इन्होंने। जैसे बार बार मैं आपको ये बात बता ही चुका हूँ कहानी में। अब आखिर मैं एक और बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि अगर शैतान कुछ बुरा करने के इरादे के साथ कोई भी काम करता है, तो परमेश्वर उसमें अच्छाई को निकालना जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब राजा ने ये आज्ञा दी कि पूरे साम्राज्य की जनगणना की जाए, तो ये उसका काम था। शैतान सोच रहा कि शायद मेरा ये काम हो रहा है, लेकिन इसके बीच भी परमेश्वर अपनी भविष्यवाणी को पूरा कर रहे थे, जो कही गई थी कि यीशु बैतलहम में पैदा होंगे। तो उस जनगणना की वजह से यीशु बैतलहम में आए और वहां पर उन्होंने जन्म लिया। तो उस बुराई में भी परमेश्वर अपना अच्छा काम कर रहे थे। एक और उदाहरण आपको देता हूं कि शैतान ने ये सारे प्लेटफॉर्म, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, इन सब को खड़ा किया ताकि लोगों के दिमाग को गलत शिक्षा के साथ, बुराई के साथ भर सके। लेकिन इसके बीच में परमेश्वर ने भी अपना काम किया है। परमेश्वर का सुसमाचार यूट्यूब के द्वारा और भी कई जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके द्वारा शेयर किया जा रहा है। एक और तीसरी उदाहरण आपको बताता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो कुरान का यीशु है, जिस यीशु का जिक्र कुरान में हुआ है, वो बाइबल का यीशु नहीं है, वो नॉस्टिक गॉस्पेल्स हैं जो उनका यीशु है। लेकिन फिर भी कई हमारे मुसलमान भाई बहन हैं जिन्होंने कुरान में यीशु के बारे में पढ़ा और फिर सच्चाई में आए, यानी मसीहत में आए। तो इसी तरह से अगर इस सीरियल को, यीशु सीरियल को, हम नहीं जानते किस इंटेंशन के साथ पेश किया जा रहा है, कुछ भी इंटेंशन हो, अगर कोई भी इंटेंशन है, फिर भी परमेश्वर जानते हैं कि बुराई में या गलती में अच्छाई को कैसे प्रकट करना है।